کا वली भी है और तारके दुनिया भी है। अब तारके दुनिया का मफहूम हमारे लोग अलग से बना लेते हैं। वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में रहबानियत थी, उसको तर्के दुनिया के साथ तशबीह देते हैं। तर्के दुनिया ये है कि बंदा औलाद के साथ भी रहे, खानदान के साथ भी रहे, लेकिन कोई भी काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और हुक्म के खिलाफ न करने का। जब तक किश्ती पानी में है तो तब तक उसका कोई नुकसान नहीं है, जब किश्ती के अंदर पानी आ जाएगा तब नुकसान होगा। तो यही सादा सा मफ़हूम है तर्के दुनिया का। तो आपने वो तर्के दुनिया की और फिर वो जो जगह आपको मिली वहाँ आप रहे, आपका भी साल हो गया, वालदा आपकी अभी हयात थी, फिर उन्होंने सारी तरबियत की। और आप फरमाती हैं कि बचपन में अजीब कैफियत थी इनकी। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह की यकम रमज़ान को आप पैदा हुए, और जो वाक़या हम सरकार गौसे पाक के बारे में सुनते हैं वो सेम वाक़या इन्हीं के साथ भी है, दूध नहीं पीते। और फिर वालदा फरमाती हैं कि बचपन में हू हू की आवाज़ें सांस के साथ इनकी निकलती थी। और ये जो बाहू है ये आम चीज़ नहीं है, और ये वैसे नहीं किसी ने लक़ब रख दिया, नाम रख दिया, बड़ी निस्बत है इसमें। ये अरबी ज़बान में बा कहते हैं किसी के साथ मिलने को। ये हुआ ज़मीर वो अल्लाह पाक की तरफ लौट रही है, जैसे फरमाया कुल कुल हुआ अल्लाह अहद। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ें तो ये इस तरह बनेगा कुल हुआ अल्लाह अहद। तो बाहू साथ उस मालिक के, यानी वो हस्ती जो हर वक्त उसी की ज़ात में मगन रहती है, उसको बाहू कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक जोड़े हुए है, अपना सुबह से शाम तक मामला अल्लाह पाक की बारगाह में जो पेश करते हैं उस हस्ती को बाहू कहते हैं, यानी साथ हू के। हू ज़मीर अल्लाह पाक की तरफ लौटती है, यानी अल्लाह पाक के साथ रहने वाली। फिर अभी आपको कुछ चलने का आपको मौका मिला है, इसकी तरफ इशारा डॉक्टर लाजवंती इंडिया में एक बहुत बड़ा मुहक्किक गुजरा है, और पंजाबी के 5 शायरों के ऊपर उसने PhD का मकाला लिखा, जिसमें आपका भी जिक्र किया। और मकाला लिखते हुए मुकदमे में ये बात दर्ज करता है कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह बचपन में वो मकाम अल्लाह पाक की तरफ से ले रखता था, अगर किसी गैर मुस्लिम की तरफ निगाह कर देते उसी वक्त मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह। और फिर आपके मुनाक़ब में ये बात वाज़े लिखी हुई है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत में ये मुर्रिखीन ने वाज़े लिखा है, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह अभी बचपन में थे तो हिंदुओं का एक पूरा ग्रोह वो आपके वालिद साहब के पास आ गया, आके शिकायत करता है कि हम आपके बच्चे की शिकायत करने आए हैं, हमें कुछ एतराज़ात हैं, मुहफ़्फ़ज़ात लेने आए हैं। पूछा मेरा बच्चा? अभी तो वो हाथ उठाने के भी काबिल नहीं हुआ। वो कहने लगे जी हाथ उठा ले उसका हमें गम नहीं है, जो ये करता है उसकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारा नामो निशान मिट रहा है। पूछा वजह क्या है? कहा वजह ये है कि जिस वक्त ये सैर के लिए बाजार में निकलते हैं, जिस भी हिंदू पर इनकी निगाह पड़ती है उसी वक्त मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो हम ये कहने आए हैं कि बच्चे को घर से ना निकाला करें। आपने फरमाया मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, या इसमें आप लोगों का क्या कसूर है? ये मजबूर तो नहीं किसी को करता। अगर किसी को इनकी अदा पसंद आती है, तरीका पसंद आता है, या इनकी तरफ मायल होता है, तभी इनका मजहब कबूल करता है। फिर उन्होंने कहा जी आपसे एक मुतालबा हम चाहते हैं, जो इनको लेके बाहर जाते हैं वो वक्त मुकर्रर कर दें, हम अपने मजहब वालों को ये कह देंगे कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक कोई बंदा घर से बाहर ना निकले। तो जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह बचपन में अभी कोई मुजाहदा नहीं किया, रियाजत नहीं की, लोग पूछते हैं जी इल्म लदुन्नी क्या होता है? जी ये इल्म लदुन्नी कहते हैं जी मादर जात वली कौन है? जी ये मादर जात वली है। वाहबी वली कौन है? इसको कहते हैं वाहबी वली, जिसको मेहनत भी ना करनी पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता के चश्मे खुल जाए, करम नवाजियां उस पे होना शुरू हो जाए, रब उसको अपना महबूब बना ले। और वो जो हदीस फरमाई कि मैं उनका हाथ बन जाता हूँ जिनसे पकड़ते हैं, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ जिनसे वो चलते हैं, उनकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखते हैं, तो उनमें ये हस्ती मौजूद है। अभी बचपन है, मेहनत नहीं की, रियाजत नहीं की, इबादत नहीं की। ये वलियों में वखरा एक मकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह और सिर्फ चंद दीगर औलिया को अता फरमाया। तो ये बचपन की बड़ी मशहूर करामत आपकी बयान की जाती है। और फिर आपने जहाँ हाथों में हाथ दिया वो भी कोई आम हस्ती नहीं थी,
पीर अब्दुल रहमान दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सैयदुल सादात उनका लक़ब था। उनके बारे में भी ये वाक़या मशहूर था, लेकिन वो थोड़ा मुख्तलिफ था। मुर्रिखीन लिखते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया और लोगों ने आपको पकड़ के अदालत में पेश कर दिया। दिल्ली के जज ने मुकदमा शुरू किया और गुफ्तगू के दौरान जिस वक्त बातचीत हुई तो आपकी तरफ मुखातब होकर कहने लगा कि ए अब्दुल रहमान, तेरे मजहब में तो सख्ती नहीं है। ये जो हिंदू हैं ये मुकदमा लेके आए हैं, ये हर बंदे की तरफ देखता है, जिसकी तरफ देखता है उसको मुसलमान कर देता है। ये आपके पीर के ऊपर बाकायदा मुकदमा हुआ और अगर हिंदुस्तान की कोई तारीख पढ़े तो उसमें बड़े सुनहरी लफ्जों के साथ ये वाकया हमें मिलता है। तो जिस वक्त ये मुकदमा हो गया, सारी गुफ्तगू हुई, तो जज मुखातब होकर कहने लगा तेरे मजहब में तो सख्ती नहीं है, तो तू लोगों को क्यों बार बार अपने मजहब की तरफ ला रहा है। तो आपने एक नजर उठाई पीर अब्दुल रहमान ने और कहा कि ए जज, तेरे पर किसने सख्ती की है। सिर्फ इतने लफ्ज आपने कहे, वो जज अपनी मंच के ऊपर बैठ के पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह और कहा कि ए चीफ जस्टिस साहब, मेरी बात सुन ले, जिस तरह मैंने आप पर सख्ती नहीं की, आप उसी वक्त मुसलमान हो गए, इसी तरह मैं किसी पर सख्ती नहीं करता। ये फर्क होता है कि मेरे जैसे बंदे में और एक अल्लाह के वली के बंदे में। हम 3 घंटे का लेक्चर इस्लाम के ऊपर देते रहे, हो सकता है कि मुसलमान, बल्कि मुसलमान के दिल की भी हरारत जो है वो तपश ना पकड़े, लेकिन अल्लाह वालों की एक निगाह में अल्लाह पाक ने इतना मकाम रखा है, निगाह है मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अब सिर्फ निगाह की, वो जज अपनी जगह पे बैठा मुसलमान हो रहा है। ये अल्लाह के वलियों की ताकत है, ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। तो हम बात कर रहे थे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो आपने खुद इस वाक़े को नकल फरमाया। आप फरमाते अभी मेरा बचपना था और शबाब के मैं कुछ करीब था और जवानी में पहुंचने वाला था। मैं एक किनारे पे हूँ एक जगह पे, तो वहां एक घुड़सवार आता है, बड़ा हुस्न जमाल वाला, बल्कि बड़े बड़े मुर्रिखीन में ऐसे के जो इंतहाई मुदब्बर किस्म के मुहक्किकीन गिने जाते हैं, उन्होंने भी इस वाक़े को लिखा है। वो कहते हैं जी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी बिल्कुल बचपन की सीढ़ियां क्रॉस करके शबाब में कदम रखते हैं, तो एक घुड़सवार आपको नजर आता है, इंतहाई हसीन है, जिसकी मिसाल बयान ही नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि मेरे पीछे बैठो। आप कहते हैं मैंने पूछा तुम कौन हो, कहा मैं अली मुर्तजा हूँ। तो कहते शेर खुदा ने मुझे अपने पीछे बैठा लिया। कुछ चले अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कुछ चले तो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कचहरी में पहुंच गए। हमने बड़ा सुना है जी साहब हजूरी बुजुर्ग बाल होते हैं, तो ये साहब हजूरी लोगों की गुफ्तगू हो रही है कि जो जागती आंखों में भी सरकार का दीदार करते हैं। और अशरफ अली थानवी ने भी अफादात यौमिया में इस बात को लिखा कि वाकई वलियों में बाल वो लोग होते हैं जो साहब हुजूरी होते हैं, और उनमें सर फहरिस्त जिसका नाम है वो जलालुद्दीन सयूती का नाम है, जो जागती आंखों में अल्लाह के रसूल का दीदार करते हैं। आप फरमाते मौला अली मुझे पेश करते हैं सरकार की बारगाह में, मैं क्या देखता हूँ, खुलाफाए सलासा भी वहाँ मौजूद है, सिद्दीक अकबर मौजूद है, फरूक आजम मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ रखता हूँ और फरमाते हैं मुझे खुद सरकार अपना बैत करते हैं, मैं सरकार का बैत होता हूँ, और जैसे मैं सरकार की बैत करता हूँ तो अनवार और तजल्लियात मेरे ऊपर रोशन होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद मैं सिद्दीक अकबर की तरफ मुतवज्जो होता हूँ, सदाकत का फैज़ मिलता है, फरूकियत का फैज़ मिलता है, शर्म व हया का उस्मान गनी से फैज़ मिलता है, शुजाअत का इल्म मुझे मौला अली से मिलता है, और फिर सरकार मेरा हाथ पकड़ते हैं और मेरा हाथ पकड़ के सैयदा तैयबा ताहरा मखदूमा कायनात के पास ले जाते हैं, और सईदा पाक मुझे फरमाती है कि तुम मेरे बेटे हो। सुल्तान बाहू ये फरमा रहे हैं कि मुझे सईदा फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ये एजाज़ी सनद दी कि आप बेटे हो मेरे। ये एजाज़ी सनद जिस तरह नबी पाक ने सुलेमान फारसी को दी थी, गो वो सदात में से नहीं थे, लेकिन एक एजाज़ी सनद उनको मिली कि आप सैयद अहले बैत में से हो। फरमाते गो मैं अलवी हूँ, फातिमी नहीं हूँ, लेकिन बीबी पाक ने फरमाया तुम मेरे बेटे हो। ये एजाज़ी सनद हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन बैठे हुए थे, मैं कदम बोसी की और उनकी मोहब्बत का गला अपने पटे में डाल लिया, अपने गले में डाल लिया। तो फिर सरकार मुझे फरमाते हैं वो जो खड़ा है लोग उसको गौसे आजम कहते हैं, और गौसे आजम को कहा कि ये आपके हवाले है।
اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس لیا اور سلطان باہو فرماتے ہیں پھر سرکار غوث پاک کی مائیت میں اپنی سلوک کی اور پھر اپنی معرفت کی منازل کو بچپن میں طے کرتا رہا۔ یہ وجہ ہے کہ اگر آپ شاعری پڑھیں سرکار غوث پاک کی تو وہ ہر وقت جو ہے ان کی گفتگو پڑھیں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو ہر وقت یہ سرکار غوث پاک کی بات کرتے ہیں۔ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرشاں میرا میرا۔ لوگ کہتے ہیں جی نہیں صرف اللہ اللہ کرنی چاہیے، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن دیکھیں وہ کامل بندہ جس کو اللہ پاک نے بچپن میں تعلیم دے دی اور ابھی معرفت حاصل نہیں ہوئی، ابھی فہم حاصل نہیں ہوا، پہلے دن ہی وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور ولیوں کے ماننے والوں کو تو چاہیے کہ ہرگز وہ روزہ چھوڑے ہی نہ، بالخصوص فرض روزہ ہرگز نہ چھوڑے۔ اب یہ سرکار سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے دن پیدا ہو رہے ہیں تو روزہ آپ کو پہلے دن ہی قضا ہونا نہیں دیتے۔ شام کے وقت آپ دودھ پیتے ہیں، سحری سے پہلے آپ دودھ پیتے ہیں، سارا دن دودھ ہی نہیں پیتے۔ تو اللہ کے ولی کی زندگی سے ہمیں جو فہم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ولی اور ولی کے ماننے والے شریعت کی مخالفت نہیں کرتے، قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کرتے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر سن رہے ہیں۔ یہ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص مقام رکھنے والے اور خاص عظمت رکھنے والے ہیں، جو کہتے ہیں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرشاں میرا میرا۔ معلوم ہوا کہ کامل پیر کا ذکر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ وہ ہمارے پنڈی والی سرکار پیر میر علی شاہ صاحب جاتے ہیں ادھر بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ حق فرید یا فرید کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی بابا جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے تو قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی اور بڑی کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں، تو یہ سارے دیوانے لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، یہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں اور آپ جو ہے ان کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے۔ کوئی اللہ اللہ کریں، کوئی ذکر کریں، کوئی تلاوت کریں، یہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا؟ آپ ان کو سمجھائیں، الٹا ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تو نے قرآن ہی نہیں پڑھا، رب قرآن میں کہتے ہیں حق فرید یا فرید کے نعرے لگاؤ، وہ کہتا ہے جی میں سارا قرآن پڑھا، ترجمہ بھی پڑھا میں نے۔ آپ نے کہا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم نہیں پڑھا تو نے؟ اس کی تفسیر ہی یہی ہے، جو بندہ ساری زندگی رب رب کرتا رہتا ہے، مرنے کے بعد وہ رب اس بندے کے چرچے کرواتا ہے۔ اور اس بندے نے فرید نے ساری زندگی رب رب کی ہے، اس کے اجر میں، اس کے صلے میں اللہ پاک آج دنیا والوں سے فرید فرید کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بھی یہی بات کی کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرشاں میرا میرا، شیخ کامل ہو اس کے نام لینے سے بھی دل کی سیاہی جو ہے اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ یہ بچپن ہے، ابھی جوانی نہیں ہے، کوئی عبادت ریاضت نہیں ہے، یہ وہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے محبتاً مل رہا ہے، مروتاً مل رہا ہے۔ وہ کتنا حسین واقعہ کہیں سے سن لیا ہارون رشید نے کہ محبوب اور محب یہ بڑی عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کسی فلسفی سے ذکر بھی سن لیا ہوگا، لیکن وہ اپنے محل کے اوپر ٹہلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ محبوب اور محب میں فرق کیا ہے، کس طرح ان میں نکھیڑ کریں، الگ الگ ان کو کیسے کریں۔ اب وہ سوچ رہا ہے اور نیچے ایک دیوانہ گزرتا ہے جس کو دنیا بہلول کہتی ہے، اس کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو چھت کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنے مجاوروں سے کہتا ہے اس دیوانے کو اوپر بلاؤ میرے پاس۔ جس طرح یہ شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک چھتری سی ہوتی ہے، ٹوکری سی ہوتی ہے، اوپر پلی لگی ہوتی ہے، نیچے سبزی رکھی، فروٹ رکھا، انہوں نے کھینچی اوپر چلی گئی، تو وہ ٹوکری نما کوئی چیز تھی وہ نیچے گرائی، اسی وقت بہلول دانا کو پکڑا اور اس میں بٹھایا، اسی ایک لمحے کے اندر وہ بادشاہ کے قریب آ جاتا ہے۔ اب ہارون رشید پوچھتا ہے کہ اے بہلول میں کافی وقت سے پریشان ہوں، ایک عقدہ ایک گرہ مجھ سے کھل نہیں رہی، وہ کھول دو۔ لوگ کہتے ہیں جی سیاڑوں سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اللہ والوں سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو یہ میرا مسئلہ حل تو کر دو۔ وہ کہنے لگے جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محبوب اور محب میں مجھے فرق جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی نکھیڑ نہیں ہو رہا مجھ سے۔ اور پھر کہا کہ اس میں ایک بات یہ مجھے بتائی گئی کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب جو ہے وہ جلدی اور تاخیر کے ساتھ کیسے حاصل کرتا ہے۔
और फिर कहने लगा जी तूने अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया है। बहलोल दाना वो कहने लगा कि यार ये मुझसे तू सवाल पूछ रहा है कि मैंने रब का कुर्ब कैसे हासिल किया, ये तो बड़ी आसान बात है। जिस तरह मैंने तेरा कुर्ब हासिल कर लिया और जितनी जल्दी मैंने तेरा कुर्ब हासिल कर लिया उतनी जल्दी मैंने रब का कुर्ब हासिल कर लिया है। पूछा जी ये कैसे, मैं बात समझा नहीं हूं, इसकी मजीद वजाहत करें। कहा कि ए बादशाह मैं गुजर रहा था, तूने चाहा बहलोल दाना से मिलना तो 1 मिनट भी नहीं लगा, उसी वक्त मैं तेरे पास आ गया। अगर मैं चाहता कि मैं बादशाह से मिलूं, हारून से मिलूं, तो मुझे एक अरसा लग जाना था। मैंने पहले दरखास्त लिखनी थी, अपना मुद्दा बयान करना था, तेरे किसी वजीर मशीर के साइन होने थे, मुझे 1 महीने का 2 महीनों का वक्त मिलना था, फिर मैंने लाइन में लगना था। हो सकता है मेरी बारी आती तो उठ जाता, तू कहता कल फिर आना, पता नहीं कितना अरसा लग जाता, मैं तेरे पास ना पहुंचता। तूने चाहा 1 लम्हा भी ना लगा, मैं तेरे पास पहुंच आया। महबूब और मुहिब में फर्क ये है, जब मालिक चाहे तो 1 लम्हे में बंदा उसका कुर्बा पा लेता है, जब बंदा चाहे तो फिर सारी जिंदगी उसके पीछे लगा रहे तो फिर वो रब का कुर्ब जल्दी नहीं पाता। अपने आप को बना ऐसा लो कि रब तुम्हें अपना महबूब बना ले, फिर रब का कुर्ब पाने में 1 लम्हा लगना है। जिस तरह तूने टोकरी फेंकी उसमें मैं बैठा और 1 सेकंड से पहले तेरे पास आ गया, इसी तरह जब रब तुझको अपनी मोहब्बत दे देगा, तू महबूब बन जाएगा, तो 1 लम्हा भी नहीं लगेगा तो अल्लाह पाक का कुर्ब पा लेगा। असल ये वो बंदे हैं जिनको अल्लाह पाक ने इस तरह अपना कुर्ब दिया। तो अल्लाह पाक कब बंदे से मोहब्बत करता है, जिस वक्त बंदा अपने आप को शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ढाल ले, कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ले। जब बंदा मुजाहदा इसमें करता है, मुशक्कत इसमें करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी जल्दी उस बंदे को कुर्ब दे देता है। जिस तरह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह को मौला अली सरकार की बारगाह में लेके जाते हैं और वहां से सारा फैज लेके फिर आप अपने घर आ जाते हैं। अब फिर वक्त गुजरता है, वालदा फरमाती हैं कि ऐ बेटा किसी अल्लाह वाले की बैत कर लो। ये जो सलूक के मुसाफिर हैं, ये किसी अल्लाह वाले के बगैर तय नहीं हो सकते। आप फरमाते मैंने कह दिया कि मैंने बैत लजपाल आका की हुई है, मुझे किसी और की बैत करने की जरूरत नहीं है। तो वालदा फरमाती हैं तूने गो रसूलुल्लाह की बैत की है, लेकिन जारी तौर पे भी एक मुर्शद, एक कामल बंदे को पकड़ना चाहिए। तो फिर आप घर से निकलते हैं। दरिया रावी के करीब एक अल्लाह वाले का बड़ा शोहरा सुना था, हबीबुल्लाह कादरी का। वो अपने वक्त के बड़े शेख थे। तो उनकी एक बड़ी मशहूर करामत थी, हल्की सी आंच, दिए जितनी आंच पे एक देग होती थी, वो सारी की सारी देग जो थी इंतहाई गर्म रहती थी। सिर्फ एक दिए जितना पानी है, छोटी सी लाट है, और वो जो उसमें देग है वो ठाठे मार रही है, उबल रही है। जो बंदा के हाथ रखता उसके कशफ के मामलात वाजे हो जाते, कशफ उसका ओपन हो जाता, खुल जाता। आप गए, आप वहां जाके बैठ गए। तो आप जिस वक्त बैठे सारे लोग चले गए और शेख से पूछा। शेख ने कहा जी किधर आए हो? कहा जी मैं दिल का हाल बेहतर करने के लिए आया हूं। आपने कहा जी फिर उस देग में हाथ क्यों नहीं डाला? कहा जी जो देग में हाथ डालते हैं उनकी कैफियत का मुझे मालूम है, जिस मर्तबे पर वो पहुंचे हैं मैं इससे भी आगे जाना चाहता हूं। आपने कहा ठीक है फिर बैठो और मस्जिद का हौज भरो। आपने देखा और बात बड़ी बड़ी मस्जिदों में, ये जंग बाजार में मौलाना सरदार साहब की जो मस्जिद है वहां पे भी हौज है, दा हौज है, वहां पे लोग वजू करते हैं। वो पानी मुस्तामल भी नहीं होता, नापाक भी नहीं होता, सारे वजू करते भी नहीं उसमें। तो कहा जी वो हौज भरो। तो आपने सिर्फ एक बर्तन लिया जो हौज भरने के लिए वहां इस्तेमाल होता था। एक ही बर्तन को जिस वक्त उस हौज में डाला वो सारा का सारा भर गया। पहले ऐसा होता था कि वो सुबह से शाम तक बंदा भरता रहता और फिर कहीं जाके वो अपने आप को मुकम्मल करता था। तो जिस वक्त ये कैफियत शेख को मालूम हुई तो शेख ने कहा कि तू ये सारा मामला कैसे किया है? कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं एक डोल बड़ा और दूसरा उसमें डाल दिया, उसी वक्त वो भर गया। मैं चाहता हूं मुझे कुछ आप दें, तो मैं लेने आया हूं। कहा तेरे पास माल है? जी माल है।
कहा जिस वक्त माल से तू पाक नहीं हो जाता उस वक्त तक तुझे दिल का सुकून जो तू चाहता है वो नहीं मिल सकता। आप घर की तरफ रवाना हो जाते हैं तो वालदा पहले ही आपको बता चुका साहब कशफ थी, उन्होंने देख लिया और कहा इनकी अजवाज को 4 आपने निकाह किए हुए थे, आपकी अजवाज को कहा कि वो आ रहा है और उसने कोई दमड़ी भी नहीं छोड़नी, जो चीजें छुपानी है छुपा लो, जरूरत की जो चीजें रखनी है रख लो और बाकी जो चीजें हैं वो सामने पेश कर दो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आते हैं और जो सामने पड़ा हुआ था वो आप माल ले लेते हैं और बाकी जो जेवरात थे, हीरे जवाहरात थे, आप कहते हैं अम्मी जी अभी मुझे घर से इनकी स्मेल आ रही है, माल की बू मुझे अभी भी आ रही है। तो आपकी वालदा ने कहा अगर आ रही है तो जहां है ले लो। तो जहां जहां दबाया हुआ था वहां वहां से आपने निकाल लिया और वो सारा गुरबा में तकसीम कर दिया। और जिस वक्त आप जाते हैं शेख हबीबुल्लाह कादरी के पास, वो कहते हैं जी क्या कर रहे हो? कहा जी सब माल अल्लाह की राह में दे आया हूँ। फिर कहा तेरा तो सुना है निकाह भी हुआ है, तो फिर उनके हक किसने पूरे करने हैं? उनके हकूक तू पूरे करेगा या यहाँ अल्लाह अल्लाह करेगा? उनके हक भी तेरे ऊपर हैं, उनका कुछ कर क्या हो। और अब फिर वालदा बता देती हैं कि अब वो आ रहा है, आप मेरे पीछे हो जाना और मैं जो जुमला बोलूंगी जो गुफ्तगू करूंगी उसको सिर्फ सुनना है, तुमने कोई गुफ्तगू नहीं करनी। हो सकता है कोई ऐसा जुमला बोल दे कि शरीयत की लगाम आ जाए, फिर उसका ताल्लुक जो है वो तुमसे और सुल्तान बाहू से टूट जाए। वो सारी अजवाज पीछे हो जाती हैं और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घर में आते हैं तो कहते हैं अब किधर आए हो? वो कहते हैं अब जी मैं हकूक बख्शवाने आया हूँ या इनको आज़ाद करने आया हूँ। आपकी वालदा माजदा फरमाती है मेरी इनसे गुफ्तगू हो चुकी है, इन्होंने सारे हक तुझे माफ कर दिए, कल क़यामत के दिन रब नहीं पूछेगा कि तूने अपनी अज़वाज के हकूक पूरे क्यों नहीं किए, लेकिन शर्त एक ये है कि जब तू सलूक की मंजिलें तय कर ले, विलायत के मामलात को तू सारे के सारे हल कर ले, तो फिर तू यहाँ आ जाना है, ये तेरी अज़वाज है और तूने इनके हकूक पूरे करने। वो कहता है जी तब तक मुझे इजाजत है, मैं जाता हूँ। अब वापस चले जाते हैं तो अब शेख हबीबुल्लाह कादरी फरमाते हैं अब तू इस काबिल हो चुका है कि अब तेरे साथ जो है वो अगला मामला शुरू किया जाए। यहाँ से 1-2 बातें ज़हन में बैठा लें कि अल्लाह के वली की एक पहचान तो ये है वो खाज 4 सदियां पहले का हो, अब का हो या इससे भी पहले का हो, जहां उसका डेरा होता है वहां मस्जिद जरूर होती है और मस्जिद वैसे नहीं बनाई जाती, नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती है। और अल्लाह के वली की सिफ्त ये है कि वो नमाज को नहीं छोड़ता और अपने पास बैठने वालों को भी वो नमाजी बना देता है। आपने वहां कहा कि इस मस्जिद का जो हौद है इसको भरो, ये बात इस बात पे दलालत करती है कि आपके जो पीर थे वो मस्जिद वाले थे, मस्जिद आते जाते थे, मस्जिद से लगाव था, मस्जिद के करीब उनका हुजरा था। और दूसरी ये बात इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि जिस तरह फसल किसान होता है और फसल में घास और दीगर जड़ी बूटियों को वो तल्फ कर देता है इसलिए कि घास की नशोनुमा में इजाफा हो। आप फरमाते हैं कि बंदा जितना भी कामल हो तो शेख कामल के हाथ में हाथ देना जरूरी है कि उसकी उखरवी जिंदगी में रूहानी कुव्वत में कमी के लिए जो दुनियावी असबाब हैं उन सारों को वो खत्म कर दे, जिस तरह किसान जो है वो घास को और दीगर चीजों को तल्फ करता है। आपने जिसको हबीब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि अब मेरी खातिर ये सब कुछ कर आया है, तो अब उन्होंने कशफ की निगाह डाली इन पर, कहा कि अब तेरे कोई अंदर के हवाल खुले हैं। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये कैफियत तो बचपन में मैं देख रहा हूँ। फिर इन्होंने हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रूहानी परवाज की और एक खेत में चले गए और वहां एक बूढ़े की शक्ल में हल चलाना शुरू कर दिया और आपने भी पहचान लिया, आपने भी रूहानी परवाज की, उनके पीछे गए और वहां जाके आपने कहा जी मुझे इजाजत दे, मैं आपका ये काम कर देता हूँ, आप बूढ़े हैं, आप बुजुर्ग हैं। आपने कहा जी इसने तो फिर पहचान लिया है, फिर रूहानी परवाज की और एक मस्जिद में जाके एक मौलवी साहब बन के पढ़ाना शुरू कर दिया। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं मैंने एक कायदा लिया और कहा जी हजरत मुझे सबक दे दें, मैं आपके दर पे आ चुका हूँ। जिस वक्त इतनी बात सुनी तो हबीबुल्लाह कादरी ने कहा कि मेरे पास जो था वो मैंने हर तरह का तुझे दे दिया है और तू कहता है कि ये बचपन में मेरे पास है, तो दिल्ली चला जा, पीर अब्दुल रहमान कादरी के पास चला जा और वहां वो मेरे पीर है, वहां तेरा फैज मुकद्दर है।
जब उनके पास जाते हैं, फिर ये भी बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन खुलासा इसका ये है, जब उनके पास जाते हैं तो वो भी सारी मंजिलें तय करवा देते हैं, कादरी सिलसिले में बैत भी हो जाती है, और फिर आपको जो इल्म चाहिए था, जो आपकी मंशा थी, वो आपको मिल जाती है। तो वहाँ दिल्ली की गलियों में जब निकलते हैं सुल्तान बहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो जिस मुसलमान पे निगाह पड़ती उसको वली बना देते हैं, जिसके ऊपर निगाह पड़ती इल्म कशफ उसको दे देते हैं, और लोगों का हजूम आपके पास हो जाता है। जब आपके शेख को ये बात पता चली तो आपने बुला लिया, कहा कि ये तूने क्या तमाशा रचा रखा है, तू इस इल्म की कदर नहीं कर रहा, तुझे ऐसे ही दे दिया है, तू ऐसे ही करता रहेगा। आपने कहा जी हजरत मैंने एक बात देखी है, अगर बुढ़िया कोई जाती है बाजार में और वहां से तवा खरीदती है और वो कहते हैं इसके ऊपर रोटियां पकानी है, तो फिर उस तवे को वो देखेगी, उसको खटखटाएगी और तरह तरह कभी उंगली लगाएगी, कभी कोई लगाएगी, उसको चेक करेगी। अगर किसी ने कमान खरीदनी है तो खींच के देखेगा इसमें कितनी सलाहियत है, ये कितनी खींचती है, वो सारा कुछ देखते हैं और फिर वो चीज खरीदते हैं। हजरत आपने मुझे जो फैज दिया है उसका मैं टेस्ट कर रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं इसमें सलाहियत कितनी है। ये बात सुनती अपने पाप के पीर फिर राजी हो गए और कहा जाओ अपने इलाके में चले जाओ। तो फिर पीर वो नहीं होता, वली वो नहीं होता जो एक मसनद के ऊपर बैठ के सिर्फ नजराने लेता रहे। अगर आप तारीख पढ़े इस बाबे की, इस बाबे ने बड़े सगीर पाक व हिंद के तकरीबन हर इलाके का सफर किया और वहां जाके रसूलुल्लाह के दीन का परचम बुलंद किया, रसूलुल्लाह के दीन को बुलंद किया, और इनकी जिंदगी इस तरह गुजरी। और चंद करामात की तरफ जब आते हैं, और औरंगजेब आलमगीर बादशाह, ये अब शाहजहां के बाद आता है। आपका दौर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह और शाहजहां का दौर एक है, तो ये औरंगजेब आलमगीर बादशाह का दौर सेम है, इनके बुजुर्गों का और शाहजहां का दौर सेम है। तो औरंगजेब कहने लगा जी मैं आपका बैत होना चाहता हूँ। आपने कहा जी मैं तुझे बैत नहीं करूंगा। तो आज कोई मेरे जैसा पीर होता तो उसने कहना था चलो यार, वक्त का जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, बादशाह है, वो बैत होना चाहता है, जल्दी जल्दी बैत कर लो। आपने कहा नहीं मैं तुझे बैत नहीं करूंगा, लेकिन मेरा फैज तुझे पहुंचता रहेगा। तो अगर आप खिदमात देखें बादशाहों की, तो औरंगजेब की जो खिदमात है आज बड़ी बड़ी दुनिया के इस्लामी मुर्रखीन और जिन्होंने वाकई इस्लाम के अंदर बड़ा बड़ा काम किया है, वो भी जाके अपने घुटने इस बादशाह के सामने झुका देते हैं। और फतावा हिंदी या जिसको कहते हैं फतावा आलमगीरी, जिसके ऊपर फिक्र हनफी की बुनियाद है, बल्कि अगर आप अदालतों का शरी अदालत का निज़ाम देखें, हमारी वो दीनी किताबें और दीनी मामला तो अलग बात है, मुल्क पाकिस्तान की शरी अदालत का जो निज़ाम है उसकी भी बेस जो है वो फतावा हिंदिया है, जिसको फतावा आलमगीरी कहते हैं, वो इसने लिखवाया था। तो उसने एक बार मुहब्बतन मुरफ्तन अशरफियों की थैली ली और अपने सिपाहियों के हाथ भेज दी, कहा कि जाओ सुल्तान बाहू को जाके दे के आओ। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह कुएं के ऊपर बैठे हुए थे और वो पेश की, आपने वो ली और उसी तरह कुएं में फेंक दी। और आपका वो जो सिपाही था लेके आने वाला बादशाह का, उसके दिल में ये ख्याल आया कि यार अगर इस बाबे ने ये अशरफियां नहीं लेनी थी तो मुझे दे देता, मैं अपनी जरूरियात इनसे पूरी करता। तो जिस वक्त उसके दिल में ख्याल आया, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नजर की, वो कुआं सारे का सारा अशरफियां बन गया। कहा जितनी तुझे चाहिए यहाँ से ले ले। बकायदा फिर उसने ली और उसके साथ जो आया था उसने भी ली, और फिर आपके हाथ पे बैठ करके ये सिपाही चला जाता है। फिर एक रईस था एक इलाके का, आपके इलाके शोरकोट के करीब ही रहता था। हालात बिगड़ गए, नशेबो फराज ये जिंदगी का हिस्सा है, और बिल्कुल कंगाल हो गया। कर्ज ख्वाह सुबह शाम दरवाजे पे आते, जवान बच्चों की बच्चियों की शादी भी करनी थी, तो बड़ा परेशान था। किसी ने राह दिखा दिया कि जाओ सुल्तान बाहू के पास जाओ, वो काम आपके करेगा, आपका मसला हल कर देगा। तो वहां जब गए तो वो खेत में हल चला रहे हैं। जब खेत में हल चला रहे हैं तो इसके दिल में फिर बात आई, जो बूढ़ा अपने घर का निजाम खेत से चलाता हो, वो मेरे मुश्किल मसाइल को कैसे हल करेगा। जिसको लोगों ने बताया कि यही वो बाबा है जिसको दुनिया सुल्तान बाहू कहती है। वो जिसको तो वो वापस मुड़ता है तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह उसका नाम लेके पुकारते हैं। वो कहता है इस इलाके में तो मेरी पहचान कोई नहीं, किसने मेरा नाम लेके पुकारा है। जब देखा तो सुल्तान बाहू इसका नाम लेके पुकार रहे हैं, और आपने एक वहां से वो पत्थर लिया, अरोड़ा लिया, टुकड़ा लिया, तो उसको फेंका।
اور جہاں تک وہ گیا ہر جگہ سونا ہو گئی. کہا جتنا تجھے چاہیے یہاں سے لے جا، اپنے مسئلے جا کے حل کر. یہ ہوتا ہے کہ ولی کی کمال. اور پھر اس سے بڑی، یہ تو دنیا کا مال ہے. رات کے وقت کھیت میں آپ اللہ اللہ کر رہے تھے. ولی راتوں کو سوتا نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی ہر وقت لو لگائے رکھتا ہے. ان کی نیندوں کا مزہ بھی جاگنے میں ہے. ان کی کیفیات ایسی بن جاتی ہیں کہ جس وقت تک وہ رب رب کرتے رہتے ہیں اس وقت تک ان کی ہر قسم کی مشکل حل ہو جاتی ہے. اور پھر ان کے اندر کا معاملہ ایسا بن جاتا ہے، فزیکل کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا، کھانے کی طاقت، نیند کی طاقت وہ ذکر سے پوری ہو جاتی ہے. آپ ذکر کر رہے تھے، براتی برات لے کے نکل رہے تھے. احمد پور سیال انہوں نے جانا تھا، شورکوٹ کے قریب ہے. تو جب انہوں نے دیکھا راستہ ہم بھٹک گئے ہیں تو ہم کیا کریں. جب دیکھا کہ کھیت میں کسی کی آواز آ رہی ہے، جب پہنچے تو وہاں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور ان کو بتایا کہ ہم براتی ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں. یار اللہ والے ہر روپ میں راستہ دکھاتے ہیں، ہر روپ میں راستہ دکھاتے ہیں. کو راستہ پوچھنے والا تو ہو. ہم تو مائل بر کرم ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. کہ اللہ والے آج بھی راستہ دکھانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ کہاں جا سکتا ہے؟ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو جاگے اس لیے تھے کہ آج ایک برات آئے گی، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوگا. میں جاگتا ہوں، رب رب بھی کرتا ہوں، ان کو راہ بھی دکھاؤں گا. سبحان اللہ. حالانکہ مسئلہ جانتے تھے کہ جس وقت رب کی مخلوق سو رہی ہو تو پھر اونچی آواز سے ذکر بھی کرنا منع ہے، اونچی آواز میں قرآن پڑھنا بھی منع ہے. لیکن جب کوئی مجبوری عذر بن جائے تو بعض صورتوں میں اجازت بھی ہے. تو کہاں جا سکتے آپ ان لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے اور ان کی آنکھوں سے پٹی اتارنے کے لیے. اب وہاں ذکر کر رہے تھے. وہ آئے اور کہنے لگے حضرت ہم براتی ہیں، احمد پور سیال جانا ہے، ہمیں راہ دکھا دے. اور بعض مورخین نے لکھا کہ آپ نے کہا جی آنکھیں بند کرو. بعض مورخین نے لکھا آپ نے کہا جی میں چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو. تو جس وقت آنکھیں بند کر کے کھولی ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق جب وہ 3 قدم چلے آنکھیں کھولتے ہیں، وہ ساری کی ساری برات مدینہ پاک میں حاضر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں زمین ولیوں دی 2.5 قدم ہے. وہ 1 قدم بھی نہیں بنی ان کی. ایک لمحے میں خود بھی پہنچ گئے اور براتیوں کو بھی وہاں پر کہا یہ احمد پور ہے. حقیقی احمد پور جس کا پوچھتے ہو، مجھے اسی احمد پور کا پتہ ہے. تو یہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے. اور آپ ایک بار ایک سڑک کے کنارے لیٹے ہوئے تھے. ولیوں کو جدھر بھی جگہ مل جائے وہ سو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ مسند آئے، ملنگ آئے، چاہنے والے آئیں اور پھر وہ بڑی پالکی بنائیں اور بڑا نظام بنائے پھر ہم لیٹیں گے. تو کسی راستے کی نکر کے اوپر سو گئے. تو بعض ہندو آئے، انہوں نے دیکھا پتہ نہیں کون سویا ہوا ہے. انہوں نے ٹھوکر ماری، جس طرح نوجوان کسی کو جاتے ہوئے چھیڑتے ہیں، ٹھوکر ماری اور کہا تو کون ہے، کیوں لیٹا ہوا ہے؟ جب آپ کی آنکھ کھلی آپ نے دیکھا تو آپ نے نگاہ کی، اسی وقت مسلمان ہو گئے. سبھی نے کلمہ پڑھ لیا. اور یہاں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہاں سے ایک ہم فکر لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ کے ولی کی زندگی میں اور عام لوگ کی زندگی میں کتنا فرق ہے. اور پھر ولیوں جیسی زندگی ہمیں بنانی چاہیے، کیونکہ زمانے میں ہماری پہچان یہ ہے کہ یہ ولیوں کو مانتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. اور آپ سے بھی جب کوئی پوچھے کدھر گئے تھے جی، ہم اپنے پیر کے پاس گئے تھے. یہ اللہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے. تو اللہ والوں کا طریقہ بھی لے کے جائے نا. اللہ والوں کو کوئی ٹھٹ لگائے، ٹھوکر مارے تو وہ دنیا اور آخرت کی سب سے اعلیٰ دولت دیتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی بندہ ٹھوکر لگائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے، جو تھپڑ مارتا ہے اس کو فیر مارنا چاہیے. لیکن اللہ کے ولیوں نے درس یہ دیا کہ جو تنگ کرے اس کو تنگ نہیں کرتے، اس کو عطا کرتے ہیں. یہ اگر کیفیت بند ہے مومن کے اندر آ جائے تو پھر ساری زندگی کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. سرکار کی بھی سیرت پڑھ لیں تو یہی معاملہ بنتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی زندگی سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بہتر بنائے، ولیوں جیسی کیفیت بندہ اپنے اندر پیدا کرے. اور جس وقت ہم ایسے بن جائیں گے کہ اللہ رب العزت کو ہم پسند آ جائیں تو پھر ایک لمحے کے اندر اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم یہ دیکھتے ہیں، وہ محمود اور ایاز کا واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں جس نے ایک بار کہا جی جس نے جو لینا ہے لے لو. ہر بندہ آیا،
کوئی ہیرے لے رہا ہے, کوئی جواہرات لے رہا ہے, کوئی چیز لے. یاد آیا اس نے ہاتھ رکھ دیا محمود کے سر کے اوپر, کہا تجھے کیا ہو گیا ہے, جو لینا ہے لے لو. اس نے کہا جی میں نے تجھے لے لیا ہے, تو نے اب نہیں مکرنا. ہم اس چیز کی طرف دوڑتے ہیں. صدیق اکبر نے کہا تھا کہ جس وقت بندہ رب کا ہو جاتا ہے, رب کی ساری مخلوق پھر بندے کی ہو جاتی ہے. ہم اس کی طرف دوڑ رہے ہیں, ہم اسباب کی طرف دوڑ رہے ہیں, مسبب الاسباب کی فکر کوئی نہیں. بخار ہو جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جاتے ہیں, لیکن گھر سے نکلتے وقت ایک بار بھی نہیں کہتے یا اللہ کرم فرمانا, ایک بار بھی رب کو یاد نہیں کرتے. مقدمہ ہو جائے نا تو پھر تلاش کرتے ہیں اپنے فون میں کہ یار کسی ایم پی اے کا نمبر ملے, ایم این اے کا نمبر ملے. پہلے نمبر پہ رب تو یاد ہی نہیں آتا. رب تب یاد آتا ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں. یار پہلے اگر رب یاد آتا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی وقت تیری بگڑی بنا دیتا. تو اللہ کے ولیوں کے در پہ آئے ہو, اللہ کے ولیوں کی محبت لے کے آئے ہو, ولیوں کا ذکر سنا ہے, تو پھر اپنے آپ کو ولیوں جیسا بنا لو. اللہ رب العزت جلد کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پتہ کر کے نہیں دے